अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि ऑनलाइन जो सबसे ज्यादा वायरल वीडियोस होती हैं वो आखिर बनती कैसे हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। लाखों बल्कि करोड़ों व्यूज वाली इन 3D वीडियोस को देखकर अक्सर लोगों के जहन में यही आता है कि भाई ये तो ब्लेंडर जैसे किसी भारी भरकम महंगे सॉफ्टवेयर के बिना बन ही नहीं सकती। लेकिन सच पूछें तो हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। असल में एक इतना आसान और सीधा सादा सा तरीका है जिसमें सिर्फ मुफ्त AI टूल्स का इस्तेमाल होता है और कोई भी इसे आजमा सकता है। तो चलिए फिर इस पूरे प्रोसेस को शुरू से आखिर तक देखते हैं, एक छोटे से आइडिया से शुरू करके एक मुकम्मल शानदार वीडियो तक का सफर। सबसे पहले आइए इस ट्रेंड को ही समझ लेते हैं जिसे फर्न स्टाइल के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह ये है कि इस स्टाइल को मशहूर करने वाला एक YouTube चैनल है जिसका नाम है फर्न। ये जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस हैं ये सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाई हुई हैं। इनमें आमतौर पर ऐसे हैरत अंगेज मिस्ट्रीज या बड़े तारीखी वाक़यात पर बात होती है जिनके बारे में लोगों को हमेशा से तजस्सुस रहता है, और इनका जो विजुअल स्टाइल है ना वो इनकी मकबूलियत को समझ लें कि 4 चांद लगा देता है। तो चलिए अब प्रोसेस के पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, यानी AI की मदद से स्क्रिप्ट तैयार करना। ये पूरा वर्क फ्लो असल में 4 हिस्सों में तकसीम है और यही पूरे प्रोजेक्ट की बुनियाद है। सारी कहानी शुरू होती है एक मजबूत स्क्रिप्ट लिखने से और ये तय करने से कि इस स्क्रिप्ट के साथ विजुअल्स कैसे होंगे। ये प्रोसेस शुरू होता है एक ऐसे टॉपिक को चुनने से जो लोगों का तजस्सुस यानी क्यूरियोसिटी बढ़ाए। ऐसी कहानी ढूंढना बहुत ज़रूरी है जो पहले से बहुत ज़्यादा सुनी ना गई हो, लेकिन इसमें एंगेजमेंट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो। जब टॉपिक सिलेक्ट हो जाए तो ChatGPT जैसा मुफ्त टूल इस्तेमाल किया जा सकता है। बस इसे एक तफसील में प्रॉम्प्ट देना होता है और वो ना सिर्फ आपको पूरी कहानी की स्क्रिप्ट लिख कर दे देगा बल्कि हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स भी बना देगा। अब आती है असल बात, ये जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स हमें मिले हैं इन्हें शानदार विजुअल्स में कैसे बदला जाए। चलिए देखते हैं। तो अब हम विजुअल क्रिएशन के अहम हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। यही वो मरहला है जहां इस खास 3D डॉक्यूमेंट्री स्टाइल को जिंदगी मिलती है। देखें, एक आम गलती लोग ये करते हैं कि जो शुरू के प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं ना उन्हें सीधा इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे होता ये है कि बहुत ही आम सी जेनेरिक इमेजेस बनती हैं जो उस खास स्टाइल से बिल्कुल मैच नहीं करती। इसलिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ये 3 स्टेप वाला प्रोसेस। इसमें पहले तो बेसिक आइडिया लिया जाता है, फिर इसे 3D लुक के लिए रिफाइन किया जाता है और आखिर में एक विजुअल गाइड यानी रेफरेंस इमेज का इस्तेमाल होता है ताकि स्टाइल में कोई फर्क ना आए। और ये स्लाइड सबसे अहम टेक्निक को समझा रही है, यानी AI को एक स्टाइल रेफरेंस देना। FARN की वीडियो से लिया गया एक आम सा स्क्रीनशॉट ये यकीनी बनाता है कि AI को बिल्कुल ठीक समझ आ जाए कि उसे किस किस्म की इमेज बनानी है। जब हाई क्वालिटी एस्थेटिक इमेजेस का पूरा सेट तैयार हो जाए तो अगला कदम है उनमें हरकत यानी मोशन पैदा करना। इस स्टेप में बस हल्की फुल्की हरकत जैसे कि स्लो पैन और जूम शामिल की जाती है। इससे बिना किसी मुश्किल एनिमेशन के एक सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री जैसा एहसास पैदा होता है। इस काम के लिए भी कई मुफ्त टूल्स अवेलेबल हैं जैसे गूगल फ्लो और मेटा AI। ये दोनों टूल्स एक स्टैटिक इमेज और एक सिंपल से टेक्स्ट प्रॉम्प्ट की बुनियाद पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप तैयार कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल आखिरी मरहले पर, यानी तमाम चीजों को मिलाकर एक फाइनल पॉलिश्ड वीडियो तैयार करना। इसमें 2 चीजें शामिल हैं, पहला वॉइस ओवर तैयार करना और दूसरा एक सिंपल सी असेंबली एडिट करना। वैसे तो बेहतरीन ऑप्शन हमेशा अपनी आवाज का इस्तेमाल करना ही होता है, लेकिन हाई क्वालिटी AI वॉइस जनरेटर्स भी एक बहुत जबरदस्त ऑल्टरनेटिव है। और अच्छी बात यह है कि बहुत से टूल्स इतने फ्री क्रेडिट्स दे देते हैं कि आप आराम से महीने में कई प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। एडिटिंग का प्रोसेस भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस एनिमेटेड क्लिप्स को वॉइस ओवर के साथ सिंक करना है और मूड सेट करने के लिए पीछे एक हल्की सी बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देनी है। तो इस सारी बहस का खुलासा क्या है, ये कि इस जबरदस्त 3D स्टाइल के लिए किसी बड़े बजट की जरूरत नहीं है। असल जादू प्रॉम्प्ट्स को रिफाइन करने और स्टाइल गाइड इस्तेमाल करने में है। और याद रखें, एनिमेशन और एडिटिंग दोनों में सादगी ही सबसे अहम है। तो इस वर्क फ्लो की मदद से अब हाई क्वालिटी वीडियो कंटेंट बनाने के रास्ते में जो भी रुकावटें थीं वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। टूल्स भी मौजूद हैं और पूरा प्रोसेस भी बिल्कुल वाज़ेह है।